गोलीय लेंसों से अपवर्तन के जो चित्र हैं वो बनाएं, उससे पहले अपने को कुछ शब्दावली है, कुछ परिभाषाएं हैं जिनका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे दर्पण में अपन ने पढ़ लिए थे, वही परिभाषाएं हैं, लगभग उनसे मिलती जुलती, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहेगा क्योंकि वो दर्पण थे, यहाँ पर लेंस है, वहां परावर्तन हो रहा था, यहाँ अपवर्तन हुआ। सबसे पहले है वक्रता केंद्र, सबसे पहला होगा वक्रता केंद्र। क्या होता है, देखो जैसे गोलीय लेंस है, जैसे ये लेंस आप देख लें या ये लेंस आप देख लें, दोनों तरह के जो लेंस हैं इनकी विशेषता क्या होती है कि इनको अगर आगे बढ़ाएं, इस सतह को आगे बढ़ाएं तो आगे जाके गोला बनती है, इस सतह को भी आगे बढ़ाएं तो गोला बनती है, इस सतह को आगे बढ़ाएं तो गोला बनता है, इस सतह को भी आगे बढ़ाएं तो क्या बनता है, गोला। यानी ऐसा कह सकते हैं कि गोलीय लेंस से खोखले गोलों को कटा हुआ भाग होते हैं, और कोई भी गोला होता है तो उसका एक केंद्र होता है, इस गोले का केंद्र ये, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये। तो इन गोलों के केंद्रों को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। तो पहली परिभाषा क्या बनेगी, गोलीय लेंस को कांच के दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है। इन गोलों के केंद्रों को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। इन्हें C1 व C2 से लिखा जाता है। क्या होता है कि इसको पहले गोले को C1, इसको C2, इसको C1 और इसको C2, ये होता है इनके वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या, तो ये भी इसी से संबंधित है। जैसे गोले हैं तो गोलों का केंद्र होगा, और गोले हैं तो उनकी त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या कौन सी होती है, जो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये इसकी यहाँ तक, ये इसकी यहाँ तक। तो गोले को परिधि को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है। तो यही परिभाषा आएगी फिर से कि गोलीय लेंस को कांच के दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है। इन दोनों गोलों की त्रिज्याओं को ही इन दोनों गोलों की त्रिज्याओं को ही वक्रता त्रिज्याएं कहा जाता है। इन्हें R1 व R2 से लिखा जाता है। इसको R1 C1 वाले को इसको R1 दे दिया, इसको R2 दे दिया। ध्यान रखिए कि ये जो गोला है इसमें जो पृष्ठ दिख रहा है, लेंस का जो पृष्ठ दिख रहा है, जिधर से प्रकाश प्रवेश करता है बाईं ओर से प्रकाश आपतित होता है, तो इसको प्रथम पृष्ठ कहते हैं। जो निकलता है उसको क्या कहेंगे, द्वितीय पृष्ठ कहते हैं, उसको द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। तीसरी चीज आती है फिर मुख्य अक्ष, सेंट्रल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष कि दोनों गोलों के जो वक्रता केंद्र हैं उनको मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा है इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या वह काल्पनिक रेखा जो दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो परिभाषा लिख दें, वह
मिलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गई तीसरी मुख्य अक्ष। चौथा पॉइंट है फिर प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशीय केंद्र या प्रकाश केंद्र। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे ये अपना लेंस है, ठीक है, ये हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु, ये बिंदु है, इससे कोई प्रकाश किरण है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, इसके अंदर से होगी, तो उसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वो अपने पथ से विचलित नहीं हो जाती, नहीं निकल जाती है प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस के, गोलीय लेंस के किसी लेंस के मध्य में, किसी लेंस के मध्य में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, मुख्य अक्ष प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे ओ से लिखा जाता है, इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है, ओ से लिखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बड़े एफ से इसको लिखा जाता है। क्या होता है मुख्य फोकस? देखिए, मुख्य फोकस का मैं यहां चित्र बना रहा हूं। मुख्य फोकस के लिए काम मिलेगा आपके, ये अवतल लेंस बनाया, उत्तल लेंस बना रहा हूं। ये आपतित प्रकाश किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। ये यहां इस बिंदु से होकर गुजर रही है, ठीक है, ये इस बिंदु से होकर गुजर रही है। और दूसरे वाला है, ये तो है उत्तल लेंस, और इसमें क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तन के बाद यहां मुड़ गई, पीछे से देखें तो इस बिंदु से आ रही है, और यहाँ वाली भी क्या हो गई, मुड़ गई। इसको भी देखें तो पीछे से इस बिंदु से ये आ रही है। तो यानी ये इसको कहेंगे अवतल लेंस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, इसमें भी सेम हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, यहां तक तो बात दोनों में सीमित है, सेम है। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उत्तल लेंस में, जिस बिंदु से गुजरती है ब्रैकेट में आप लिखेंगे उत्तल लेंस, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ब्रैकेट में आप लिखेंगे अवतल लेंस, वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। वो क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। दोनों चित्र बनाएंगे साथ में, आप लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर
आपतीत, यहां लिख दें ये पॉइंट तो ठीक रहेगा, उधर दूसरा पॉइंट लिख देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतीत प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, यहां तक सेम है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, अब गुजरना किस में हो रहा है, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा किसमें हो रहा है, अवतल लेंस, इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, उसमें गुजरती हुई हो रही है, अवतल लेंस, वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, इसे एफ से प्रदर्शित, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया पांचवा। फिर है छठा पॉइंट है फोकस दूरी। अगला क्या होगा, छठा पॉइंट क्या होगा, फोकस दूरी। छोटे एफ से इसको लिखेंगे, स्मॉल एफ से क्या होती है, यहां बिंदु होता है प्रकाश केंद्र O, ठीक है, यहां होता है, इस प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये इसका मुख्य फोकस प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस, ऐसे लिखना है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस एफ के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। एक संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, ये एक संबंध होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, ये होता है। और एक है फिर सातवां पॉइंट है फोकस तल, फोकस तल, मुख्य अक्ष के लंबवत। अब अगर यहां पर जैसे मानो मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं लंबी, तो ये जो तल है जो मुख्य फोकस से गुजर रहा है, इसमें आप देखें कि ये जो तल दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहलाता है, फोकस तल। तो परिभाषा क्या बनेगी, मुख्य फोकस से गुजरने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत, तो आप लिखिए मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो मुख्य फोकस से, जो फोकस बिंदु से, जो फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस तल कहलाता। ये हो गया फोकस तल, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, 90 डिग्री पे मुख्य अक्ष के, और
मुख्य फोकस से गुजर रहा है, देखो इसमें भी गुजर रहा है। तो इस पर क्या होता है, जब प्रकाश किरणें कई बार अनंत से आती हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें आपस में तो समांतर होती है लेकिन तिरछी भी आ सकती हैं, और तिरछी आए तो उनका प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, इस तरह से आए तो यहाँ बनेगा, तिरछी आए तो इधर तिरछी चली जाएंगी पीछे की तरफ, यहाँ बन जाएगा। तो तिरछा बन सकता है लेकिन बनेगा कहाँ पर, फोकस तल पर ही बनेगा। तो ये जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। ये 7 परिभाषाएं होगी। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जो खोखले गोले हैं उनका केंद्र है वक्रता केंद्र, उनकी त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद मुख्य अक्ष उन केंद्रों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष होगी। प्रकाशिक केंद्र जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र हो गया। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसका पॉइंट का अपने नाम नहीं लिखा, इस पॉइंट का नाम क्या लिखना आपको, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु से गुजरती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अलग अलग लेंसों के हिसाब से आप बता दें। उसके बाद फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी, और लास्ट में फोकस तल, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के लंबवत वो तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है।